देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे अपने चैनल सच आज का से संबोधित। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स पर है, पर पॉलिटिकल नेचर का। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में वीडियो की भरमार जब से प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड की सीट से जीतकर लोकसभा के सदस्य बनी और छोटी मोटी जीत नहीं, बड़े भारी बहुमत से 4,14,000 के लगभग मतों से वो जीती। और जैसे ही उनका लोकसभा में प्रवेश हुआ है, एक तूफान सा आ गया। कांग्रेस पार्टी में तो आया ही आया, परंतु विरोधियों में भी आया और लगभग देश के अंदर यह चर्चा हो गई कि इंदिरा गांधी की उत्तराधिकारी प्रियंका है। प्रियंका इंदिरा गांधी किससे उसकी शक्ल मिलती है। वायनाड में जब आप इलेक्शन लड़ रही थी तो उस टाइम ये सूचना नहीं थी। अखबार जो लिख रहे थे वो इलेक्शन की एक्टिविटीज की तरफ नहीं उनका फोकस था। वो लिख रहे थे, देखिए नाक इंदिरा से मिलती है, आंख इंदिरा से मिलती है, हेलो कहने का अंदाज इंदिरा जैसा है, इंदिरा गांधी वापस लौट आई। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी साउथ के अंदर कितनी पॉपुलर थी और है भी, आज भी पूरे देश में है, इसमें कोई शक नहीं। अब उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका भी तो एक सवाल है, जिसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाला गया। परंतु इंदिरा ने यानी प्रियंका की दादी ने कहा था कि अगली शताब्दी प्रियंका की होगी, मेरी उत्तराधिकारी प्रियंका बन सकती है। अब उत्तराधिकारी तो राहुल दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स में आगे आगे चल रहे हैं और लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बोलते। परंतु देखिए होता क्या, ये मैं नहीं कह रहा, एक किताब है द चिनार लीव्स। किसने लिखी है? बहुत बुजुर्ग पुराने कांग्रेसी नेता एमएल फोतेदार, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज सहायक रहे बरसों बरस। और अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले इंदिरा गांधी श्रीनगर में गई अक्टूबर 1984 में, और फोतेदार जी साथ थे। और फोतेदार जी अपनी उस बुक में लिखते हैं, द चिनार लीव्स नाम की उस किताब में, कि उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की थी वो ये चाहती थी कि मेरे बाद प्रियंका को ग्रूम किया जाए, उसको पार्टी की लीडरशिप के लिए उसका लालन पालन किया जाए, पार्टी के सीनियर लीडर्स और इसके माँ बाप इसके अंदर सहायक बने। फोतेदार ने यह भी कहा कि इंदिरा जी ने उनसे कहा था, पीपल विल सी मी इन हर, लोग मुझे उसके अंदर देखेंगे, उसकी शक्ल मेरे से मिलती है, उसके एक्शंस मेरे से मिलते हैं। फोतेदार जी आगे लिखते हैं कि जब उन्होंने ये बात राजीव गांधी जी से कही तो राजीव गांधी तो बहुत खुश हुए, परंतु सोनिया जी ने थोड़े इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन रखी, इस बात को ज्यादा पसंद नहीं किया। जब उन्होंने इंदिरा जी की विल के बारे में, क्योंकि इंदिरा जी की आप जानते 31 अक्टूबर को मृत्यु हो गई थी 1984 में, जो उसके बाद की बात है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की इस विल के बारे में जब गांधी परिवार को बताया तो सोनिया जी का जो उत्तर था वो इतना अच्छा नहीं था। सोनिया जी चाहती थी कि जो अमेठी की सीट खाली हुई है वहां पर उनके बेटे को यानी राहुल जी को इलेक्शन लड़ाया जाए। और ऑथर आगे लिखते हैं कि इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इंदिरा जी ने कहा था सिर्फ 2 दिन पहले, मृत्यु से सिर्फ 2 दिन पहले, I may not live long, but you must watch over her, प्रियंका, as she grows। फोतेदार कहते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं शायद ज्यादा देर जिंदा ना रहूं, परंतु प्रियंका का ध्यान रखा जाए। और उन्होंने एक खास बात कही जो फोतेदार जी इसमें कोट करते हैं कि मैं तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी, इंदिरा जी ने कहा,
परंतु आप यदि इसे ग्रूम करेंगे, राजनीति में इसे लाएंगे और इसे पार्टी की कमान यदि सौंपी जाएगी, यू विल लिव टू सी हर ग्रो एंड शाइन ऑन द नेशनल होराइजन. पीपल विल सी मी इन हर, रिमेंबर मी व्हेन दे सी हर. इंदिरा जी ने कहा फौतेदार जी को कि जब आप इसे लाएंगे राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर तो लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और इसमें मेरी छवि को देखेंगे. जितना वो चमकेगी उतना मैं भी इसके साथ साथ प्रसिद्ध रहूंगी. और मैं इस सेंचुरी में हूं, अगली सेंचुरी प्रियंका की होगी. जब ये पूर्णतया चमक जाएगी, राजनीतिक हॉरिज़ॉन पर छा जाएगी, उस वक्त पीपल विल फॉरगेट मी, लोग मुझे भूल जाएंगे. ये दादी ने कहा था और इसको कोट किया गया. अब मृत्यु से 2 दिन पहले की दादी की इच्छा है तो ये उत्तराधिकारी की बात ही है. दादी की इच्छा तो थी कि मेरी उत्तराधिकारी प्रियंका ही बने, परंतु अब हालात हैं कि प्रियंका उत्तराधिकारी नहीं, राहुल उत्तराधिकारी हैं. क्या होगा क्या नहीं होगा प्रियंका का, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है. एक बात पक्की है, धमाका हो गया लोकसभा में भी, लोगों के मनों में भी. देखें आगे क्या होता. ये तो भविष्य के हाथ में है, समय के हाथ में है. परंतु दादी की इच्छा थी कि मेरी उत्तराधिकारी प्रियंका ही बने और प्रियंका दादी की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर बहुत बड़े सितारे के रूप में चमकेगी. ऐसी भी माता ने, इंदिरा गांधी ने, दादी ने ये बात संभावना व्यक्त की थी. धन्यवाद. यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए. और इन सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, इस वीडियो को समाप्त घोषित करता हूं. धन्यवाद. नमस्कार.